नमस्कार मित्रों, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यह FLN कोर्स 11 नंबर है। शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन में सूचना और प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग होता है, इसी पर आधारित यह कोर्स है। इसमें भी अंतिम प्रश्नोत्तरी में 20 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। हर कोर्स की तरह आपने प्रश्नों का उत्तर दिया है। इस प्रश्नोत्तरी में भी आप प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकेंगे। तो आइए एक एक प्रश्न देखते हैं। तो इस सेट का पहला प्रश्न, शिक्षण अधिगम में ICT एकीकरण का अर्थ है: एक, केवल इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों का उपयोग। दूसरा है प्रौद्योगिकी का सावधानीपूर्वक उपयोग। तीसरा है आवश्यक उद्देश्यों और अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने के साधन के रूप में डिजिटल उपकरणों का उपयोग। और 4 नंबर है शैक्षिक प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का निर्बाध उपयोग। तो इसमें सिर्फ एक विकल्प नहीं चुनना है, बल्कि एक से ज़्यादा विकल्प आपको चुनना है। आप सावधानीपूर्वक देखेंगे, विकल्प आगे पीछे भी रहते हैं। तो इसका सही है 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, यानी दूसरा विकल्प इसका सही है। टेक्स्ट गणित एक है खाली जगह, क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं। तो यह गणित का एक सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, खाली जगह है, वास्तविक दुनिया के वातावरण का एक संवादात्मक अनुभव है, जहां वास्तविक दुनिया में स्थिर वस्तुओं को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अवधारणात्मक जानकारी कभी कभी दृश्य, श्रवण और हैप्टिक और सूंघने संबंधी कई संवेदी तरीकों को बढ़ाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है संवर्धित। और अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म स्तर इंगित करता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका दूसरा विकल्प सबसे ज़्यादा सही है, वास्तविक कक्षा का वह स्तर जहाँ शिक्षण अधिगम होता है। अगला प्रश्न है, MOOC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर है दूसरा नंबर, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। और इस सेट का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर में बच्चा स्टेप ड्राइंग के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। अंतिम विकल्प सबसे ज़्यादा सही है, टेक्स्ट पेंट से बच्चा अभिव्यक्त कर सकता है। और अगला प्रश्न है, खाली जगह, स्तर पर निष्पादित सामग्री में पढ़ने, लिखने और अंक गणित के लिए तत्परता शामिल हो सकती है। तो ये इसका अंतिम विकल्प होगा पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक। अगला प्रश्न है, ICT का क्या अर्थ है? सभी लोग जानते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर शब्द है। तो इसका तीसरा विकल्प इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, ICT व्यक्तियों से लेकर समुदाय तथा सभी के लिए अनेक आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार के अवसर प्रदान करता है और समाज में हाशिए पर स्थित लोगों को मुख्य धारा में लाता है। तो इसका सही विकल्प है सामुदायिक संबंधों में उन्नति। और अगला प्रश्न, पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर पर निष्पादित सामग्री को मोटे तौर पर ज्ञान के निम्नलिखित आयामों। तो देखिए यहाँ भी शब्द पर ध्यान देंगे। पहला तथ्यात्मक, प्रक्रियात्मक, संकलनात्मक और मेटा। एजुकेटिव एड भी एक ऐसा ओपन स्रोत टूल्स है जो खाली जगह। तो इसका पहला वाला उत्तर सही है, प्राथमिक स्तर के लिए एक गेम है। और इसका अगला प्रश्न है, TPAC का क्या अर्थ है? तो इस पे 4 विकल्प दिए गए हैं। दूसरा विकल्प टेक्नोलॉजी, पेडागोजी एंड कंटेंट नॉलेज। ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रोत्साहित करता है निजीकृत अधिगम, सेल्फ पेस्ड अधिगम, कदाचार। और 4 नंबर है आजीवन अधिगम। तो इसमें भी एक विकल्प नहीं चुनने हैं, एक से ज़्यादा विकल्प चुनने हैं। तो आप विकल्प को ध्यान से पढ़ेंगे और इसका पहला, दूसरा और चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी के आयाम जिन्हें ICT का उपयोग करने के लिए समझने की आवश्यकता है, वे क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं। शब्द को सावधानी से पढ़ेंगे। तीसरा विकल्प जनसांख्यिकी, संज्ञानात्मक, प्रभावशाली और सामाजिक। यदि कोई स्कूल अपने छात्रों के वास्तविक समय को कम किए बिना दोहरी पाली प्रणाली अपनाता है,
उसे कहा जा सकता है खाली जगह है। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो दूसरा विकल्प सबसे ज़्यादा सही है, क्षमता वृद्धि का यह प्रयास है। और अगला प्रश्न है कि बच्चे खाली जगह के संपर्क में आने पर असुरक्षित स्थिति में आ जाते हैं, तो ये अंतिम हानिकारक और शोषक साइट जो है। अगला प्रश्न है छात्रों को अधिगम गतिविधि के लिए प्रेरित करना और प्रामाणिक चुनौतीपूर्ण बहुविषयक बहुसंवेदी बनाना, तो इसका चारों विकल्प में दूसरा विकल्प अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि। अगला प्रश्न खाली जगह उपकरणों मीडिया को एकीकृत करना तभी प्रभावी होता है जब इसका उपयोग सामग्री और शिक्षण अधिगम की विधि के साथ उचित रूप से किया जाए, तो इसका तीसरा विकल्प शिक्षा शास्त्र सही है। अगला प्रश्न है कि पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा में आईसीटी का अतिरिक्त उपयोग होगा तो क्या हो सकता है, शारीरिक रूप से हानिकारक होगा, यही तीसरा विकल्प ज़्यादा सही है। और अगला प्रश्न है कि ई पाठशाला द्वारा विकसित एक पोर्टल और ऐप है, किसके द्वारा यह ऐप या पोर्टल विकसित होता है, 4 संस्था दी गई है, तो पहला विकल्प सबसे ज़्यादा सही है, सीएट और एनसीईआरटी द्वारा। अगला है ईसीई अधिगम के अनुभवों में प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन के प्रक्रिया को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। एक खाली जगह, तो समष्टि स्तर, मध्य स्तर और सूक्ष्म स्तर पर। अगला प्रश्न है एनईपी के केंद्रीय क्षेत्रों में से एक बुनियादी साक्षरता और संख्यानात्मक एफएलएन जो हमेशा से कहाँ पर, तो पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है खाली जगह विजुअलाइजेशन प्रक्रिया का समर्थन नहीं करता है जो कक्षा की स्थिति में आसानी से उपलब्ध नहीं है, 4 विकल्प दिए गए हैं, तो अंतिम विकल्प मुद्रित सामग्री या इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर खाली जगह का उपयोग शिक्षकों द्वारा भागीदारी की प्रोत्साहन करने और आरामदायक तरीके से अधिगम को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है, किस चीज़ का, तो डिजिटल गेम का। अंतिम विकल्प इसका सबसे ज़्यादा सही है। खाली जगह प्रयोगशाला के अनुभवों तथा भौतिक प्रदर्शन परीक्षण की भौतिक ढांचागत चुनौतियों को हल करने में मदद करता है, कौन चीज़, तो 4 विकल्प है, आभासी प्रयोगशालाएं सबसे ज़्यादा मदद करती है। अगला प्रश्न टक्स मैथ क्या है, 4 विकल्प दिए गए हैं, तो यह एक प्रकार का खेल है, खेल एप्लीकेशन है एक तरह से। अगला प्रश्न है किसी शब्द के रिकॉर्ड किए गए उच्चारण की सही उच्चारण से तुलना की गतिविधि का अभ्यास कहाँ किया जा सकता है, 4 विकल्प दिए गए हैं, तीसरा विकल्प सबसे ज़्यादा सही है, भाषा प्रयोगशालाएं में। और अगला प्रश्न है आईसीटी में तुल्यकालीन के साथ साथ अतुल्यकालीन सीखने की अवसर की पेशकश करने की क्षमता है जो खाली जगह सबसे उपयुक्त है, अंतिम जीवन पर्यंत अधिगम बनाए रखना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रक्रियात्मक ज्ञान आयाम में वृद्धि के लिए नहीं किया जाता है, तो इसका अंतिम विकल्प टेक्स्ट पाठ का नहीं किया जाता है। और अगला प्रश्न है इसका आईसीटी को एकीकृत करते समय विचार किए जाने वाले मापदंड निम्नलिखित है, कौन कौन मापदंड है, तो इसका अंतिम विकल्प सामग्री की प्रकृति, आधारभूत संरचना और मानव संसाधन, ये मापदंड है। और अगला प्रश्न है खाली जगह का अर्थ वर्ग का आकार, आयु का संदर्भ में विविधता, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये सब जो दिए गए हैं ये किससे संबंधित है, तो इसका पहला विकल्प जनसांख्यिकीय से। अगला प्रश्न है खाली जगह ऐसे वातावरण का विश्लेषण करता है जिसमें एक आईसीटी सक्षम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है, तो इसका पहला विकल्प संदर्भ, ये सही है। अंतिम प्रश्न है को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के मध्य अपनाया नहीं जा सकता, 4 विकल्प हैं, डिजिटल संसाधन, किताबें, मुद्रित सामग्री और सहायक प्रौद्योगिकियाँ, तो तीसरा विकल्प सही है, मुद्रित सामग्री। इस सेट के लगभग सारे प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। हो सकता है कि आपके सेट में कोई एक अतिरिक्त प्रश्न हो, फिर भी इस सेट को अगर आप दोहराएंगे तो 20 प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से सही आप दे देंगे।
यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। इसी तरह विभागीय वीडियो लेकर हम आते रहेंगे। पुनः सादर धन्यवाद।